ड्रामा की स्टार्टिंग जिया के साथ होती है, जो हमारी फीमेल लीड है। आज उसकी बर्थडे पार्टी है। वो जैसे यहाँ पहुँचती है तो उसकी हस्बैंड की ग्रैंड माँ उसे कहने लगती है कि चैन यहाँ पर क्यों नहीं आया, आज तुम्हारा बर्थडे है। तो वो तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने के बजाय कल अब्रॉड क्यों चला गया। तो जिया कहती है कि ग्रैंड माँ आप गुस्सा मत हो, वो कंपनी के ज़रूरी काम से गया है। तभी जल्दी से चैन की कज़न सिस्टर कहने लगती है कि मुझे पता है कल लैन का बर्थडे था ना, तो ब्रदर ज़रूर अपनी फर्स्ट लव लैन का बर्थडे सेलिब्रेट करने गया होगा। और फिर वो जिया का भी मजाक उड़ाने लगती है कि सोचो भाई तो तुम्हारा बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करने आया और ऊपर से उसने तुम्हें बर्थडे गिफ्ट भी नहीं दिया, तुम कितनी बेचारी हो। जिया को सुनकर गुस्सा आती है और वो उसे जवाब देती है कि बर्थडे सेलिब्रेट कैसे नहीं किया, उसने मेरे लिए इतनी बड़ी पार्टी रखा है और लगता है तुम्हें इसकी जलन हो रही है। तो ये सुनने के बाद शायरी को गुस्सा आती है और वो जिया के ऊपर ड्रिंक फेंक देती है और कहती है कि मेरा भाई यहाँ पर तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने नहीं आया, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे बातें सुनाओगी। फिर ये सुनने के बाद यहाँ पर सभी लोग आपस में जिया के बारे में बातें करने लगते हैं कि ये एक ऑर्फन लड़की है, ना इसकी मॉम है ना डैड है, इसी वजह से ही वो चैन से शादी करके पैसों के लिए रह रही है, नहीं तो उसकी तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है और वो इतनी टफ है कि ये सब सह रही है। ऐसा बोलकर वो लोग जिया का मजाक उड़ा रहे होते हैं और तभी यहाँ पे ग्रैंड माँ शायू को चिल्लाने लगती है कि आज तुम्हारी सिस्टर इन लॉ का बर्थडे है, तुम्हें इसका तो ख्याल नहीं है, लेकिन कम से कम इस बात का ख्याल रख लेती कि तुम्हारी बातों की वजह से अब हमारी फैमिली की बेइज्जती हो रही है। तो चलो जल्दी से अभी इसी वक्त अपनी सिस्टर इन लॉ से माफ़ी मांगो। तो शायू मना करने लगती है कि ग्रैंड माँ मैं इस गरीब लड़की से माफ़ी नहीं मांगने वाली हूँ। फिर जिया भी इसे बदला लेती है और इसके भी कपड़े पे ड्रिंक फेंक देती है और कहती है कि ठीक है, फिर तुम मुझसे माफ़ी नहीं मांगोगी ना, तो फिर अगली बार तुमने ऐसी बकवास करी ना तो फिर मैं तुम्हें कोई इज्जत नहीं देने वाली हूँ। तो शायू से चिल्लाती है और कहती है कि मेरा भाई यहाँ पर आ गया ना तो मैं उसे बोलूँगी तुम्हें सबक सिखाने के लिए। जिया कहती है कि वो तो अपनी एक्स लवर का बर्थडे सेलिब्रेट करने गया है ना, तो उसके पास टाइम का है यहाँ पर आने का। तभी इतने में यहाँ पर चैन आ जाता है और वो जिया को आवाज़ देता है। तो ये शौक रह जाती है कि मैंने अभी इसकी बहन को सबक सिखाई और इसे इसी टाइम पर आना था। फिर वो अच्छे से एक्टिंग करते हुए कहती है कि हस्बैंड तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा था। तो जिया बताती है कि कुछ नहीं, मैं बस तुम्हारी बहन के साथ मजाक कर रही थी। तभी शायू जल्दी से बताने लगती है कि भाई देखो इसने मेरे कपड़े ख़राब कर दिए। तो चैन यहाँ पर जिया को कोट पहनाता है और उसे पूछता है कि तुमने अपनी सिस्टर इन लॉ का भी क्या बोली थी। तभी जिया मन में सोचती है कि मुझे इसके सामने लैन का नाम नहीं लेना है। फिर वो कहती है कि कुछ नहीं, शायू मुझसे ये कह रही थी कि तुम यहाँ पर आए नहीं हो और तुम मुझे बर्थडे गिफ्ट में क्या दोगे, तो अब तुमने कुछ बर्थडे गिफ्ट नहीं लाए तो चलो क्यों ना मुझे पैसे दे दो। तो ये कहता है कि ठीक है, मैं बाद में तुम्हारे बैंक अकाउंट में डाल दूंगा। तभी इतने में ग्रैंड माँ भी चैन को चिल्लाने लगती है कि उसकी वाइफ का बर्थडे था और वो ऐसे आया है और कुछ गिफ्ट भी नहीं लाया। तो जिया ने संभालती है कि ग्रैंड माँ आप गुस्सा मत हो, मैं तो इसी में खुश हूँ कि वो यहाँ पर आया है। फिर चैन कहने लगता है कि मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ। तो जिया कहती है कि ग्रैंड माँ मैं भी उसके साथ जा रही हूँ और जल्दी से वो उसके पीछे जाती है और फिर उसे रोक रही होती है। तो वो उसे कहता है कि इन 2 सालों में तुम्हारी लोगों को मनाने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है, जैसे कि अब मेरी ग्रैंड माँ तुम्हारी ग्रैंड माँ बन चुकी है। तो जिया कहती है कि हस्बैंड अभी तुम्हारी बहन ने मेरे ऊपर ड्रिंक फेंकी थी तो मुझे उसके 500 चाहिए। वैसे तो इसका 1000 बनता है, लेकिन क्योंकि मैंने भी उसके ऊपर ड्रिंक फेंकी तो मैं तुम्हें 50% डिस्काउंट दे रही हूँ, इसलिए तुम मुझे 500 ही दे दो। चैन कहता है कि मैं क्या कह रहा हूँ और तुम क्या कह रही हो। तो ये कह रही है कि ये भी तो वर्क इंजरी में काउंट होगा ना, और वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं लिखा था कि तुम्हारी बहन मेरे ऊपर ड्रिंक फेंकेगी और मैं सैके लूँगी। अभी इतने में यहाँ पर चैन का असिस्टेंट उसे कुछ बताने के लिए आया होता है। तो चैन उसे तुरंत ही कहता है कि इसे अभी 500 ट्रांसफ़र करो। जिया कहती है कि एक काम करो, 500 नहीं, मुझे मेरा लकी नंबर 666 दे दो। फिर असिस्टेंट तुरंत ही दे देता है और जिया खुश होकर जाने लगती है। फिर चैन का असिस्टेंट पूछता है कि बॉस आपने जो आपकी वाइफ के लिए गिफ्ट प्रिपेयर किया था उसका क्या। तो चैन यहाँ बहुत ही गुस्से में होता है और वो अपने असिस्टेंट को ही भेज देता है जिया को सारे गिफ्ट देने के लिए। जैसे ही सुबह जिया अपने रूम से बाहर निकलती है तो असिस्टेंट उसे इतने सारे गिफ्ट देता है और बताता है कि ये सारे गिफ्ट बॉस ने आपके लिए अब्रॉड से स्पेशली लेकर आए थे आपके बर्थडे गिफ्ट के लिए। तो जिया ये गिफ्ट देखकर खुश होती है और कहती है कि हमारे बॉस कितने अच्छे हैं, उन्होंने मुझे मेरे बर्थडे पर इतना सारा गिफ्ट दिया है। तो अस्टिन कहता है कि आफ्टर ऑल वो आपके हस्बैंड भी तो हैं। जिया कहती है कि तुम तो जानते ही हो ना कि हमारी शादी कैसे हुई थी। चैन की फैमिली ने मुझे उससे शादी करने के लिए हर महीने का 2 मिलियन देने का वादा किया है, तो ये शादी नहीं बल्कि मेरे लिए काम है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये फैमिली मेरे लिए कंपनी है। फिर असिस्टेंट बताने लगता है कि ओल्ड लेडी ने आपको आज लंच के लिए बुलाया हुआ है।
तो जिया कहती है कि अच्छा, तो चेयरमैन की तरफ से मीटिंग का ऑर्डर आया है, फिर मैं जाके तैयार होती हूँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिया पूरी फैमिली के साथ बैठ के डिनर कर रही होती है। तभी ग्रैंडमा उससे पूछती है कि क्या तुम और चैन अभी भी अलग अलग सेपरेट रूम में सो रहे हो? मुझे हाउसकीपर ने बताया हुआ है। तो चैन कुछ नहीं कह रहा होता है और जिया मन में सोचती है कि अच्छा, तो ये सारा ब्लेम मुझ पर डालना चाहता है। ठीक है, अभी इसे बताती हूँ। फिर वो ग्रैंडमा से कहती है कि ग्रैंडमा, ऐसी बात नहीं है कि मैं इसके साथ सोना नहीं चाहती, उल्टा गलती इसमें इसकी है क्योंकि इसकी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है। तो फिर ये सुनते के साथ ही चैन शॉक रह जाता है। जिया उससे पूछती है कि हस्बैंड मैं सही कह रही हूँ ना? तो फिर वो कहता है कि हाँ हाँ सही कह रही हूँ। और फिर वो कहती है कि ग्रैंडमा आप फिक्र मत करो, मैं इस वजह से इसे डिसलाइक नहीं करूँगी। फिर इसके बाद चैन और जिया जब साथ में बैठे होते हैं तो हाउसकीपर चैन के लिए टॉनिक सूप लेकर आया होता है और बताता है कि उसकी ग्रैंडमा ने उसे दिए और उन्होंने कहा है कि आपको मेरे सामने पीना पड़ेगा, तभी उन्हें बिलीव होगा कि आपने पिए हो। तो चैन को ज़बरदस्ती इस सूप को पीना ही पड़ता है और जिया को ये देखकर बहुत ही हंसी आ रही होती है। फिर हाउसकीपर के जाते ही चैन जिया के नज़दीक आता है और कहता है कि तुम क्या कह रही थी कि मैं हेल्दी नहीं हूँ? लगता है मुझे तुम्हें प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। तो जिया जल्दी से उसे स्टॉप कर देती है और कहती है कि बॉस, लगता है तुम भूल गए हो, कॉन्ट्रैक्ट में ये शर्त नहीं लिखी हुई थी, इसलिए अगर कुछ और करना है तो पहले तुम्हें उसका पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसा बोलकर वो उसे QR कोड दिखा रही होती है। तो चैन कह देता है कि ऐसी पैसों की लालची लड़की में मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ऐसा बोलकर वो जाने लगता है। जिया कहती है कि ठीक है फिर बॉस, मैं सोने जा रही हूँ। और फिर जिया इसके बाद अपसेट हो जाती है और उसकी फ्रेंड उसे मैसेज करके बता रही होती है कि तुम्हारे हस्बैंड के बारे में रूमर फैल रही है कि वो किसी इंटरनेट सेलिब्रिटी जूलियन से मिलने जाता है। जिया ये मैसेज पढ़कर पुरानी चीज़ याद कर रही होती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं। जिया उस दिन चैन को प्रपोज करने के लिए जा रही होती है और वो सोच रही होती है कि मैंने 1 साल से उसे चेस कर रही हूँ और अब फाइनली मैं ये मौका नहीं गंवाने वाली हूँ, जल्दी से उसे प्रपोज करके उसे अपना बनाऊंगी। और फिर जब वो फ्लावर लेकर चैन के पास पहुँचती है तो चैन के फ्रेंड्स कहते हैं कि क्या ये तेरी गर्लफ्रेंड है? तो ये कहता है कि बिल्कुल भी नहीं और फिर वो जिया का हाथ पकड़ के उसे यहाँ से लेकर जाता है। जिया बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके ऊपर फ्लावर फेंक कर मारती है और कहती है कि मैं तुम्हें 1 साल से चेस कर रही थी, लेकिन लगता है तुम अब मुझसे थक चुके हो। तो ठीक है फिर, अच्छा है कि अब तुम्हारा भी ग्रेजुएशन हो गया, तो हम दोनों अलग अलग रास्ते चले जाएंगे और मैं तुम्हारी लाइफ से हमेशा के लिए डिसअपियर हो जाऊंगी। ऐसा बोलकर वो जा रही होती है तो चैन जल्दी से उसका हाथ पकड़ के रोकता है और फिर उसे किस करने लगता है। तो ये उसे दूर करती है और कहती है कि तुम्हारी ग्रैंडमा ने मुझे बताई नहीं थी कि तुम ऐसे टाइप के हो। तो चैन कहता है कि क्या तुम मेरी ग्रैंडमा से पहले ही मिल चुकी हो? तो जिया कहती है कि इसमें गलत क्या है, अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो मैं तुम्हारी डैड की इनहेरिटेंस दिलाने में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तो इस बात पर चैन बहुत ही गुस्सा हो जाता है और जिया से कहता है कि अब भी मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। तो वो तुरंत ही चली जाती है और इसी के साथ फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और जिया सोचती है कि तुम तो मुझसे इतना नफरत करते हो ना, तो आखिर तुमने मुझसे शादी क्यों करे थे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया चैन की कंपनी जा रही होती है और यहाँ पर उसकी फ्रेंड लूसी उसे कार से छोड़ने आई होती है और पूछती है कि क्या मैं सच में तुम्हारे साथ नहीं चलूँ? तुम ज़रूर अपने हस्बैंड को चीट करते हुए पकड़ना चाहती हो ना, तो कुछ और लोगों को साथ में ले लो। जिया कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं बस उसके अफेयर को सामने से पकड़ना चाहती हूँ ताकि मैं उससे और पैसे ले सकूँ और कुछ भी नहीं। तो फिर लूसी कहती है ठीक है फिर तुम अपना ख्याल रखना, और वो चली जाती है। और फिर जिया तो यहाँ पर अपनी रिंग भी उतार देती है। फिर वो जैसी कंपनी के अंदर जाती है तो चैन का फ्रेंड हान जिया को देखकर पूछता है कि सिस्टर इन लॉ आप यहाँ पर क्या कर रही हो? तो ये कहती है कि क्या करूँगी, अपने हस्बैंड को यहाँ चीट करते हुए पकड़ने आई हूँ। तो फिर हान कहने लगता है कि सिस्टर इन लॉ आप चैन को मिसअंडरस्टैंड मत करो, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जिया कहती है कि मैं बस मजाक कर रही थी, और हाँ अभी तुम अंदर मेरे साथ चलना ना, तो मुझे सिस्टर इन लॉ मत कहना। लीसा मन में सोचती है कि वो अंदर सच में अगर उस जू के साथ खेल रहा होगा तो फिर मैं उसका अफेयर छुपाने में हेल्प कर सकती हूँ और उससे और पैसे ले सकती हूँ। फिर जैसे ही जिया हान के साथ ऑफिस में जाती है तो वो एक्ट्रेस जू इसे देखते के साथ कहती है कि जिया तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम भी मॉडल बनने आई हो? हान कहता है कि क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? तो जू बताती है कि हम दोनों हाई स्कूल क्लासमेट रह चुके हैं और ये बहुत ही बेकार लड़की है, इसने मुझसे मेरा बॉयफ्रेंड छीनी थी। तो ये सुनने के बाद सभी लोग बातें करने लग जाते हैं और जू कहने लगती है कि वैसे तुमने मेरा बॉयफ्रेंड चुराई थी तो क्या हुआ, हम लोग क्लासमेट थे ना, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ तुम्हें यहाँ मॉडल की जॉब दिलवाने में, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरा मिस्टर चैन के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन है। ऐसा बोलकर वो चैन से पूछती है कि मैं सही कह रही हूँ ना? तो जिया जल्दी से चैन के पास जाती है और उसे कहती है कि लगता है तुम तो मुझे यहाँ पर चीट कर रहे हो, फिर तो आज मैं तुम्हें अपने बेड पर नहीं आने दूंगी। तभी चैन जल्दी से जिया को रोकता है तो सभी लोग शॉक रह जाते हैं और फिर वो जिया से रिंग मांगकर उसके हाथ में तुरंत ही पहनाता है। और फिर जू तुरंत ही चैन को एक्सप्लेन करने लगती है कि वो अभी जिया को जो भी सुना रही थी वो इस वजह से क्योंकि उन लोग की पुरानी दुश्मनी है। तो फिर वो बताती है कि अभी इसने बोली ना मैंने इसका बॉयफ्रेंड चुराई हूँ। तो चैन जिया से पूछता है कि इसका रीज़न क्या था। जिया कहती है कि सभी लोग बातें सुन रहे हैं ना, तो मैं सभी के सामने नहीं कहूँगी। तो फिर चैन सभी को बाहर जाने के लिए बोलता है
और जिया से कहता है कि चलो अब बताओ। तो कहती है कि ये बहुत पुरानी बात है, तो अब इसके बारे में बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे टाइप की लड़की हूँ जो ऑन द स्पॉट रिवेंज लेती है। ऐसा बोलकर वह हंस रही होती है। तो चैन कहता है कि अगर तुम्हें हंसना नहीं है तो हंसो मत। तो जिया कहती है कि बॉस, आपको ना अपने एम्प्लॉयज़ के साथ इतना अच्छा बिहेव नहीं करना चाहिए, नहीं तो कहीं फिर मुझे आपसे प्यार हो गया तो फिर। और हाँ, ग्रैंडमा ने मुझे बोली है कि आज रात में तुम्हें घर लेकर आऊँ, तो फिर तुम टाइम पर पहुँच जाना, नहीं तो फिर ग्रैंडमा के घर पे मेरा जीना मुश्किल होता है। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर इतने में यहाँ पर चैन का फ्रेंड आया होता है। तो चैन उसे उस दिन के बारे में पता लगाने के लिए बोलता है, जिसके बारे में जिया ने अभी उसे सच नहीं बताई। फिर इसके बाद चैन का फ्रेंड हान उस एक्ट्रेस जू को मारता है और फिर उसे सारा सच पूछने के बाद यहाँ पर चैन को बता रहा होता है कि वो जू बहुत ज़्यादा शेमलेस लड़की है और उसने सिस्टर इन लॉ के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाई है। एक्चुअली में उसके बॉयफ्रेंड को जिया में इंटरेस्ट आ गया था और उसने चुपके से जिया को लव लेटर भी सेंड करा था। तो इस वजह से इसने जाकर जिया से बदला ली थी और कुछ लड़कियों के साथ मिलकर उसे बुली करी थी। चैन को सुनने के बाद बहुत ही गुस्सा आती है और वो इससे कहता है कि उन सारे लोगों से अब तुम निपट लेना। फिर हान कहता है कि वैसे तुझे सिस्टर इन लॉ को सब एक्सप्लेन करना चाहिए था, नहीं तो वो तो पता है अभी सोच रही होगी कि तू यहाँ पर क्लब की लड़कियों को अपने लिए पिक कर रहा है। चैन कहता है कि लेकिन तू तो जानता है ना कि मैं कोई लड़कियों को पिक नहीं कर रहा था। तो हान कहता है कि सिर्फ एक स्ट्रे डॉग को ही कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो चैन पूछता है कि क्या तुम मुझे स्ट्रे डॉग कह रहा है। हान कहता है कि नहीं, तू तो फैमिली डॉग है। और फिर वो चैन को ऐसे गुस्से में देखते हुए डर जाता है और अपने मुंह का जिप बंद करके यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया लिफ्ट से जा रही होती है और वो सोच रही होती है कि मुझे चैन के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, उसके दिल में तो सिर्फ लैन है और वो सिर्फ उसे ही पसंद करता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिया को यहाँ पर उसकी सिस्टर की कॉल आती है। तो जिया उससे पूछती है कि तुम क्लास में क्यों नहीं हो। तो ये बताती है कि वो उसके घर गई हुई थी और वहाँ पर कुछ लोग आए थे और उन लोगों ने उसे घर खाली करने के लिए बोले और 3 दिन का टाइम दिए कि अगर वो लोगों ने घर के सारे पैसे नहीं भरे तो फिर वो लोग वो ज़मीन को ले लेंगे जो कि उनके पेरेंट्स की थी। तो जिया कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ रास्ता निकालती हूँ। और फिर वो चैन की ग्रैंडमा से मिलने जाती है और उनसे इस बारे में बताती है कि मेरे पेरेंट्स ने मरने से पहले मेरे लिए कुछ ज़मीन छोड़ कर गए जो कि मेरे पेरेंट्स की आखिरी निशानी है, तो क्या आप वो ज़मीन को मुझे वापस दिलाने में हेल्प कर सकती है। तो फिर ग्रैंडमा तुरंत ही हाउसकीपर से उस लैंड के बारे में पता करवाती है और फिर इसे कहती है कि वो ज़मीन तो लैंड फैमिली लेना चाहते हैं और हमारा पहले से ही लैंड फैमिली के ऊपर कर्जा है, इसलिए इसमें मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती हूँ। फिर शायू जानबूझ के जिया का मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कि ज़रूर लैंड को वहाँ पे रेस्टोरेंट बनवाना था, इसलिए भाई ने वो ज़मीन उसे दे दिया होगा और तुम कितनी अनलकी हो ना, तो मेरी सिस्टर इन लॉ बनकर भी तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है। तो ग्रैंडमा उसे चुप रहने के लिए बोलती है। जिया कहती है कि कोई बात नहीं ग्रैंडमा, मुझे वैसे भी लगा ही था कि मैं उसे नहीं बचा पाऊंगी। ग्रैंडमा कहती है कि मैं इसके बदले में तुम्हें और कंपेंसेशन दे दूंगी। तो जिया पूछती है कि ग्रैंडमा, क्या मैं उस ज़मीन को बिकने से पहले एक आखिरी बार उसे देखने जा सकती हूँ। तो ग्रैंडमा इसे परमिशन दे देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया वहाँ पर पहुँच जाती है और वो अकेले बहुत ही अपसेट होती है। इतने में चैन यहाँ पर आकर उसे देख रहा होता है और फिर वो उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर लेके चलता हूँ। तो जिया जल्दी से अपने आंसू पोंछती है और फिर उसे बताती है कि मैंने ग्रैंडमा से छुट्टी लेकर आई हूँ, इसलिए मैं वापस नहीं जाने वाली हूँ। और वैसे मैं मानती हूँ कि मैं बहुत ही अच्छी एम्प्लॉय हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। चैन कहता है कि तुमने मुझे खुद क्यों नहीं बताई थी, मुझे हाउसकीपर से पता चला तो मैंने इस ज़मीन के कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ गया हूँ। और वो उसे उसके पेरेंट्स के ज़मीन के पेपर्स दे देता है। तो फिर जिया खुश हो जाती है और कहती है कि वैसे बॉस तुम मेरे साथ इतना अच्छे से क्यों, कहीं तुम बाद में इसके बदले में मुझसे कुछ मांगोगी तो नहीं। चैन कहता है कि हमारे बीच में ये कभी डिसाइड नहीं हुआ है कि हम लोग बहुत सारे एम्प्लॉई है और वैसे भी हम मैरिड कपल है, तो तुम्हें एक छोटी सी ज़मीन दे देने में ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है और ना ही मैं इतना गरीब हूँ कि अपनी वाइफ की छोटी सी विश भी पूरी ना कर सकूँ। तो जिया बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है फिर हस्बैंड, हम लोग घर चलते हैं। और फिर वो आगे बढ़कर उसे स्माइल करके देख रही होती है। तो चैन भी खुश हो जाता है और फिर जिया घर आने के बाद सोचती है कि चैन ने मेरी इतनी बड़ी हेल्प करा है तो मुझे उसे फ्रूट खिलाना चाहिए। वो उसे लेकर जाने लगती है तो हाउसकीपर उसे रोकता है और कहता है कि बॉस अभी किसी से बात कर रहे हैं तो अभी आप मत जाओ। पर जिया नहीं सुनती और वो आगे बढ़ जाती है और फिर वो अपनी आंखों के सामने देखती है कि चैन यहाँ पर लैन के साथ कैसे बातें कर रहा है और वो अपने कोट को कैसे उसके पैर पे कवर कर रहा है। तो ये देखकर ही शौक रह जाती है और फ्रूट को यहीं पर गिरा देती है और सोचती है कि अब उसकी फर्स्ट लव वापस आ गई है जिसका वो इतने सालों से इंतज़ार कर रहा था। चैन जैसी आवाज़ सुनता है तो जिया के पास आकर उसकी केयर करने लगता है कि कहीं कांच उसके पैर में लग न गई हो।
तो जिया कहती है कि बॉस, तुम्हें एम्प्लॉयज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ अपनी फ़र्स्ट लव का ख्याल रखो। तभी वहाँ पर लैन जानबूझ के कोट को नीचे गिरा देती है ताकि चैन उसके पास वापस आए। जैसे ही चैन ये देखता है तो वापस वो चला जाता है और फिर उसे कोट से कवर करके कहने लगता है कि तुम्हारी अभी सर्जरी होने वाली है, इसलिए अपना ख्याल रखो, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। जिया को ये देखकर बहुत जेलसी होती है और ये सोचती है कि चैन के दिल में मैं बिल्कुल नहीं हूँ, इसलिए मुझे अपनी जगह याद रखनी चाहिए। तभी इसके पास हाउसकीपर आ जाता है और कहता है कि ओल्ड लेडी ने आपको बुलाई है तो आप मेरे साथ चलो। पर जिया उसके साथ चली जाती है और चैन जिया को देखकर उसके पीछे जाने लगता है। तो लैन उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि क्या तुम मेरे साथ नहीं रहोगे। तो फिर ये कह देता है कि तुम्हारी सर्जरी होने वाली है ना, तो तुम अपना ख्याल रखो और मैं अपने असिस्टेंट को बोल दूंगा, वो तुम्हें छोड़ने जाएगा। ऐसा बोलकर ये इसे छोड़कर जिया के पीछे जाता है। तो फिर लैन को बहुत गुस्सा आती है और फिर आगे जाने के बाद हाउसकीपर यहाँ पर जिया को बता देता है कि ग्रैंडमा ने उसे बुलाई नहीं है, उसने झूठ बोला था। जिया कहती है कि मैं समझ गई, आप लोग को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी आइडेंटिटी अच्छे से जानती हूँ। फिर फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि जिया ने ग्रैंडमा और हान की बातें सुन ली होती है। ग्रैंडमा उस दिन हान से कह रही होती है कि लैन के पैर अब टूट चुके हैं, तो जब उसके पैर ठीक हो जाएंगे और तुम अपने डैड का बिजनेस संभालोगे तो मैं लैन फैमिली में जाकर खुद ही तुम्हारी शादी के बारे में बात करूँगी। तो चैन अपनी ग्रैंडमा से कह देता है कि हमारी फैमिली बहुत ही ख़तरनाक है और मैं इसमें उसे इन्वॉल्व नहीं करना चाहता हूँ। और वो जिया ने उस दिन सब सुन ली थी, तो वो अभी ये सब याद करके हाउसकीपर से कहती है कि मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि चैन ने बस लैन के रिप्लेसमेंट में मुझे शादी करा है ताकि मैं आने वाली सारी प्रॉब्लम को उसके लिए सह लूँ। फिर रात में हम देखते हैं कि चैन यहाँ रूम का डोर खोलने लगता है तो उसे पता लगता है कि रूम तो लॉक है। तो वो मेड से इस बारे में पूछता है तो ये बताती है कि मैडम ने कह दिया था कि जो भी स्ट्रे डॉग है वो बाहर जाकर सोए और वो रूम नहीं खोलने वाली है। तो फिर चैन ये सुनने के बाद चला जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मेड जिया को उठाती है और इस बारे में बताती है कि चैन रात में गेस्ट रूम में सो रहा था। तो उसे कहती है कि अभी आप दोनों का रिलेशन अच्छा चलने लगा था, तो आपको उन्हें से दूर नहीं करना चाहिए था। जिया कहती है कि मैं हर महीने का 2 मिलियन लेती हूँ, तो अगर मुझे अच्छी नींद नहीं मिलेगी तो फिर अच्छा थोड़ी ना रहेगा। तुम नहीं समझोगी, मेरी जॉब बहुत ही अच्छी है, मुझे उससे मतलब नहीं रखना है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मेड जैसी घर के बाहर जाती है तो उसे पिंजरे में एक डॉग नज़र आता है और वो उसे दिखने के साथ ही पहचानती है कि ये तो वही लैन का डॉग है ना, जो कि 2 साल पहले मास्टर ने रिटर्न कर दिए थे, अब वापस उन्होंने इसे भेज दिए। सच में वो मेरे मास्टर के पीछे कितना पड़ी हुई है, लेकिन मैं अपने कपल को ख़राब होने नहीं दूंगी और अब उसने अपना डॉग भेजी है ना, तो मैं उसे सबक सिखाऊंगी। फिर हम देखते हैं कि चैन जब यहाँ गेस्ट रूम में सोने के लिए जाता है तो उसे पता लगता है कि डॉग ने तो पूरा रूम ख़राब कर दिया है। फिर जल्दी से मेड आकर एक्टिंग करती है और कहती है कि बॉस, अब मुझे पूरा रूम क्लीन करने में पूरा दिन जाने वाला है, तो क्यों ना आप आज रात के लिए अपनी वाइफ के रूम में सो जाओ। तो फिर ये मान जाता है और चला जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जिया गेम खेल रही होती है और उसे लगता है कि मेड यहाँ पर आई है। तो फिर वो उसे कहती है कि तुम्हें पता है मैं उस डॉग के साथ खेल खेल कर कितना थक गई हूँ, तो आओ तुम मुझे मसाज दे दो। देखो ना, वो लैन अपना डॉग यहाँ पर छोड़ के चली गई। फिर यहाँ पर चैन तो जिया को मसाज देने लगता है और वो उसकी तारीफ़ करती है कि आज तो तुम बहुत ही स्ट्रांग कर रही हो। और फिर जैसे उसे देखती है तो शौक रह जाती है और उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। तो फिर चैन बताता है कि डॉग ने पूरा रूम ख़राब कर दिया है, इसलिए आज रात में यहीं पर ही सोने वाला हूँ तुम्हारे साथ। तो जिया मन में बहुत ही गुस्सा होती है कि इसकी फर्स्ट लव वापस आ गई है, फिर भी अब मेरे पास वापस आ गया है। फिर ये इसे वार्न कर देती है कि मेरे नज़दीक आने की सोचना भी मत, और वो अपनी जगह पर लेट जाती है। फिर जिया के सो जाने के बाद चैन उसे देखकर खुश हो रहा होता है और वो उसके सर पर किस करता है। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लैन शायू से बात कर रही होती है और शायू से कहती है कि अगर तुम्हारा वो एक्सीडेंट ना हुआ होता तो कभी तुम्हारी फैमिली मेरे भाई से शादी करने के लिए मना ना करती और आज तुम मेरी सिस्टर इन लॉ होती, और वो जिया नहीं, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लैन मन में सोचती है कि वो जिया इस पोजीशन को खाली करने से नहीं मान रही है ना, तो मुझे उसे रास्ते से हटाना होगा। दूसरी तरफ चैन कंपनी में होता है और उसका फ्रेंड उसे प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा होता है, पर चैन का ध्यान तो सिर्फ जिया में लगा होता है। और तभी उसे उसकी कॉल आ जाती है और वो कहती है कि बॉस, मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए, मैं शहर से दूर जा रही हूँ। चैन उसे छुट्टी देने के लिए मान जाता है और जिया फिर कॉल कट करती है। फिर यहाँ पर हान चैन को नोटिस कर रहा होता है कि मैं पहली बार देख रहा हूँ कि चैन इतना ज़्यादा स्माइल कर रहा हूँ। फिर चैन हान से कहता है कि तुम रुक क्यों गए, चलो जल्दी कंटिन्यू करो। दूसरी तरफ जिया को पिक करने के लिए उसकी फ्रेंड लूसी आई होती है और वो उसे देखकर कहती है कि तुम्हारे पैर में क्या हुआ है। जिया बताती है कि डॉग ने काटा है। तो ये सुनने के साथ ही लूसी कहती है कि फिर हम आज की फ़्लाइट कैंसिल करते हैं और चलो तुम चल के इंजेक्शन ले लो।
तो जिया कहती है कि नहीं नहीं, लाइव ब्रॉडकास्ट आज का है तो आज की टिकट कैंसिल करना, पैसा वेस्ट होगा। तो फिर लूसी को गुस्सा आ रही होती है कि आखिर ये किसका डॉग है जिसने तुम्हें काट लिया है, उसे रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए तुम्हारे लिए अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। फिर जिया जैसी कार में बैठती है तो इसे चैन का मैसेज आता है और वो इसे एक फ़ोटो सेंड करता है जिसमें दिख रहा होता है कि ये डॉग को किक मार रही है। तो वो पूछता है कि तुमने उसे किक क्यों मारी। तो फिर जिया इसे अपनी पैर की चोट का फ़ोटो सेंड करती है और कहती है कि देख लो कि उस डॉग ने क्या किया है मेरे साथ। और फिर जिया अपनी फ्रेंड के साथ जैसी कॉन्सर्ट से बाहर आती है तो लूसी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि एक तो तुम्हारे पैर में चोट आई है और उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें क्वेश्चन करने की, वो तुम्हें मिला ना दोबारा तो उसे सबक सिखाना। जिया कहती है कि वैसे तो वो मेरा बॉस है और ये वर्क की इंजरी हुई ना तो तुम्हें नहीं लगता मैं उससे और पैसे ले सकती हूँ। लूसी कहती है कि तुम ही इकलौती हो जो अपने हस्बैंड को बॉस कह रही हो। तभी इतने में चैन की कार रुकती है और वो जल्दी से आकर जिया को उठा लेता है। तो वो कहती है कि तुम तो काम कर रहे होने चाहिए थे ना। तो ये कहता है कि काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर तुम्हारी लाइफ, और फिर वो उसे उठा के लेके जाता है अपनी कार में बैठाता है। तो फिर लूसी खुश होती है कि चलो कम से कम थोड़ी तो अच्छाई है इसके अंदर। जिया गुस्सा होती है तो चैन उसे तुरंत ही एक्सप्लेन करता है कि मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था और मैं तो बस जानना चाहता था कि हुआ क्या है, इसलिए मैं तुम्हें पूछ रहा था। और इसके लिए वो उसे सॉरी भी बोलता है। तो जिया कहती है कि मुझे जो चोट लगी है ये वर्क इंजरी है और तुम्हें मेरे मेंटल डैमेज के भी कंपेंसेशन देना होगा। तो फिर वो मान जाता है कि ठीक है मैं दे दूंगा। फिर वो उसे हॉस्पिटल लेकर आता है और जैसे यहाँ पर डॉक्टर जिया को इंजेक्शन देने लगता है तो वो डर रही होती है। तो ये कहता है कि डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। फिर वो इंजेक्शन सह लेती है और इससे कहती है कि अगर तुम्हें मुझे खुश करना है तो लाओ मुझे जल्दी से पैसे दे दो। तो फिर वो तुरंत ही उसे पैसे ट्रांसफ़र करता है और जिया तो बहुत ही खुश हो जाती है। और फिर वो कहती है कि अब मैं जा रही हूँ। तो ये जल्दी से रोकता है कि तुम्हारे पैर में अभी भी चोट है और फिर वो उसे उठा के अपने साथ लेकर जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे दोनों साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और यहाँ पर चैन का असिस्टेंट उस डॉग को यहाँ से लेकर जाने लगता है उसे इंजेक्शन देकर मारने के लिए, क्योंकि कल उस डॉग की वजह से जिया के पैर में चोट आई थी। तो फिर जिया कहती है कि उसने जानबूझ के नहीं किया था, इसे यहाँ पे रहने दो। और वैसे तुमने इस डॉग के साथ ऐसा करने से पहले इसकी मॉम से परमिशन लिए थे। तो चैन अपने असिस्टेंट से पूछता है कि इसकी मॉम कौन है। तो जिया मन में सोचती है कि ऑफ कोर्स मैं लैन की बात कर रही हूँ। चैन कहता है कि इस डॉग ने इतनी बड़ी गलती की है, तुम ही बताओ इसे कौन संभालेगा। तो फिर जिया कहती है एक काम करो, इसे मुझे दे दो, मैं इसे पाल लूँगी। और फिर वो डॉग को समझा देती है कि अब से मैं तुम्हारी मॉम होंगी और हाँ मैं तुम्हारा नाम चैन रख रही हूँ। तो चैन कहता है कि ये कैसा नाम है। जिया उस पर ध्यान नहीं देती है और अपने साथ डॉग को लेकर चली जाती है। और फिर जिया जल्दी से इस डॉग को लेकर अपने रूम में आ जाती है और तभी इसे लैन की कॉल आती है और वो इसे बाहर मिलने के लिए बुलाती है। तो जिया कहती है कि तुम्हें मेरे सामने एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, साफ साफ बोलो कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाई हो। तो फिर लैन एक्टिंग करना बंद करती है और उसके सामने अपना असली रूप दिखाती है और कहती है कि उसे अपने डॉग की कोई परवाह नहीं है, उसने तो उसे चैन को फंसाने के लिए भेजी थी, लेकिन जब वो फंसा ही नहीं तो उसके काम का वो डॉग नहीं रहा है, क्योंकि उस डॉग की वजह से चैन उससे गुस्सा भी हो गया और उसने उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया। तो यहाँ पर जिया उसे समझा देती है कि उस डॉग की ओनर अब मैं हूँ, इसलिए उसे तमीज़ से बात करो। तो फिर लैनी से गुस्से में कहती है कि अगर मेरे पैर में चोट ना लगी होती ना तो आज मैं चैन की वाइफ होती, तुम नहीं। जिया कहती है कि मैं ये सब जानने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं हूँ और हाँ अभी मैं उसकी वाइफ हूँ और तुम अब हमारे बीच में आओगी तो फिर क्या तुम्हें मिस्ट्रेस बनना है। तो फिर लैन बताने लगती है कि मैं चैन की जान बचाने गई थी, तभी मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मेरे पैर चले गए थे, इसलिए तुम सोचना भी मत कि चैन से मैं दूर रहूँगी और उल्टा मैं तुम्हें उसकी लाइफ से निकाल दूँगी। तो जिया भी कहती है कि ठीक है देख लेंगे और वो इसे ये कहकर यहाँ से चली जाती है। और फिर उसके बाद जिया यहाँ से बहुत ही गुस्से में चैन की कंपनी में जाती है और वो सीधा जाकर डोर को लॉक कर लेती है। तो चैन उसे गुस्से में देखकर पूछता है कि तुम्हें किसने गुस्सा दिलाया है। तभी इतने में जिया जल्दी से उसे फोर्सली किस करने लगती है और याद कर रही होती है कि लैन ने उसे क्या क्या बातें सुनाई थी। फिर ये पूछता है कि हुआ क्या है ये तो बताओ। जिया कहती है कि अगर तुम्हें मेरे साथ नाइट स्पेंड नहीं करनी तो मैं किसी और को ढूंढ लूँगी। तो फिर चैन जिया को किस करने लगता है और दोनों ही नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर चैन की नींद खुलती है तो उसका फ्रेंड यहाँ पर आया होता है और उसे डॉक्यूमेंट पर साइन करवा रहा होता है। तभी वो उसके गले पे निशान देख लेता है। फिर चैन इसे साइन करके देता है और पूछता है कि जिया कब यहाँ से गई। तो फिर बताता है कि अभी थोड़ी देर पहले, और सिस्टर इन लोग बहुत ही गुस्से में थी। तो बॉस कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सच में हेल्दी नहीं हो। तो फिर चैन इसे गुस्से में देखता है और उसके पैर पे पैर रख देता है। फिर लैन यहाँ पर चैन से मिलने आती है और उसे कहती है कि तुम तो अच्छी तरीके से जानते हो ना कि अगर मेरे पैर ठीक होते तो मेरी शादी तुम्हारे साथ होती। तो चैन कहता है कि तुम भी अच्छी तरीके से जानती हो
कि तुम अगर ठीक भी होती तो मैं कभी तुमसे शादी नहीं करता। और फिर इतने में यहाँ पर चैन को कोई मैसेज आता है, जिसे देखते के साथ ही वो तुरंत यहाँ से चला जाता है। और फिर लैन को बहुत गुस्सा आती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया को यहाँ चैन के ग्रैंडमा के घर पे नील डाउन होने की पनिशमेंट मिली होती है, क्योंकि लैन ने उन्हें अपनी बातों में लेकर झूठी कंप्लेन करी होती है। तभी इतने में यहाँ पर चैन पहुँच जाता है। मेड उसे अंदर नहीं जाने देती, तो भी वो गुस्से में आता है और जल्दी से जाकर जिया के पास पहुँचता है। तो वो कहती है कि रहने दो, तुम्हारी ग्रैंडमा ने मुझे पनिशमेंट दी है। तो फिर ये कहता है कि अगर मैं अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया तो मेरा क्या ही फ़ायदा। और वो उसे उठा के यहाँ से लेकर जाता है और फिर अपनी ग्रैंडमा के पास आकर पूछता है कि आपने ऐसा क्यों करी। तो फिर ग्रैंडमा बताती है कि अगर मैं उसे पनिश ना करती ना, तो कोई और है जो उसके पीछे ही पड़ा होता, तो मैंने तो उल्टा जिया को सेव करने के लिए उसे पनिशमेंट दी हूँ। तो चैन कहता है कि हमारी फैमिली इतनी पावरफुल है, तो आखिर कौन है जो मेरी वाइफ को हाथ लगाएगा। तो ग्रैंडमा कहती है कि सब तुम्हारे हाथ में था। अगर तुम अपने डैड का बिजनेस संभालने लग जाते तो फिर नेचुरली तुम्हारी वाइफ को प्रोटेक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो चैन यहाँ गुस्सा हो जाता है और अपने ग्रैंडमा से आर्ग्यूमेंट कर लेता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि चैन और जिया जब साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तो चैन को बहुत सर्दी हो चुकी होती है। तो जिया कहती है कि कल नील डाउन होकर बारिश में मैं भीग रही थी और सर्दी तुम्हें हुई है। तो चैन का असिस्टेंट बताने लगता है कि बॉस ने आपको बचाने के लिए 3 घंटे तक नील डाउन करे थे। तो जिया काफ़ी शॉक होती है कि इसने मेरे लिए इतना कुछ किया है। फिर वो कहती है कि तुम कितने अच्छे हो। फिर रात में हम देखते हैं कि जिया की सिस्टर उसे मिलने आई होती है और वो उसे कह रही होती है कि सिस्टर क्यों ना, जब मैं अब्रॉड में स्टडी करने के लिए जाऊँगी तो तुम भी मेरे साथ चलना। तो जिया तो यहाँ पर चैन के बारे में सोचने लगती है। फिर नेक्स्ट डे जिया जब अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर अपनी सिस्टर को स्कूल से पिक करने जाती है, तो उसे पता लगता है कि इसकी सिस्टर को क्लास की कुछ लड़कियों ने बुली करे। फिर जिया को बहुत गुस्सा आती है और वो अपनी सिस्टर का बदला लेने के लिए अपनी फ्रेंड के साथ पहुंच जाती है। और फिर वो उस होटल की पार्टी में पहुंचकर उस लड़की को मार के सबक सिखाती है जिसने उसकी सिस्टर को मारी थी। और फिर इसके बाद जिया इस बारे में जाकर चैन को कंप्लेन करती है कि तुम्हारे आसपास के लोगों ने मेरी सिस्टर को हर्ट करने की कोशिश करें और मैंने सिर्फ अपनी सिस्टर की वजह से ही तुमसे शादी करी थी ताकि मैं उसके लिए पैसे जमा कर सकूं, पर अब तुम्हारी वजह से उसे तकलीफ़ हो रही है और ये मैं नहीं सहने वाली। इसलिए वो चैन को डिवोर्स अग्रीमेंट दे देती है और कहती है कि अब मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। चैन उसे मनाने लगता है कि तुम्हारी सिस्टर भी तो मेरी सिस्टर की तरह है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर ये भी नहीं मानती है और इसे चिल्लाकर वो अपने रूम में चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे ये जिया के रूम में पहुँचता है और देखता है कि वो सामान पैक कर रही है। तो फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है कि मैंने एक नया एग्रीमेंट तैयार करके आया हूँ, पहले तुम इसे तो देख लो। जिया कहती है कि तुम तो लगता है अपनी सारी प्रॉपर्टी मुझे ही देना चाहते हो। तो ये कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सीरियस हूँ, प्लीज़ मुझे डिवोर्स देने का मत सोचो। फिर चैन के इतना मनाने पर जिया मान जाती है और नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठती है तो उसके हाथ में बहुत ही महंगा ब्रेसलेट होता है। तो वो चैन को आकर बताने लगती है। तो ये कहता है कि मैंने एक तुम्हारे लिए लिया और एक मेरे लिए भी। फिर जिया बताती है कि वैसे ग्रैंडमा ने मुझे मैसेज करके ओल्ड हाउस बुलाई है, तो मैं जा रही हूँ। तो ये कहता है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ। जिया कहती है कि ऐसे कैसे, मैं अपने बॉस को ओवर टाइम वर्क करने के लिए आने बोल सकती हूँ। तो चैन कहता है कि भूलो मत कि मैं तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो जिया जल्दी से शाय होकर भाग जाती है। और फिर जिया जब ग्रैंडमा के घर पे पहुँचती है तो देखती है कि लैन भी यहाँ पर आई हुई है। तो वो समझ जाती है कि ग्रैंडमा ने उसे लैन से ही बात करने के लिए बुलाई है और वो इन दोनों को बात करने के लिए अकेला छोड़कर शायू के साथ यहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ लैन तो जिया को बहुत सारे पैसों का ऑफर दे रही होती है ताकि वो चैन की लाइफ से दूर हो जाए और उसे छोड़कर चली जाए, और कहती है कि मैं तुम्हारी सिस्टर का अब्रॉड में एडमिशन भी करा दूंगी और इसके लिए तुम लोग को 50 मिलियन भी दे दूंगी, बस तुम लोग यहाँ से अब्रॉड चले जाओ। जिया कहती है कि तुम्हें मेरे हाथ में ये ब्रेसलेट दिख रहा है, ये मुझे मेरे हस्बैंड ने दिया है और इसकी कीमत 100 मिलियन से भी ज़्यादा है। तो सोचो जब मेरे पास ऐसा हस्बैंड है जो मुझे इतनी महंगी गिफ्ट दे रहा है, तो मुझे तुम्हारी ये थोड़े पैसे की ज़रूरत होगी। और फिर लैन का ऑफर रिजेक्ट करते हुए जिया यहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर चैन अपने कंपनी में ओवर टाइम वर्क कर रहा होता है और वो वहीं पर ही सोने लगता है। तो हान कहता है कि आखिर तुम घर क्यों नहीं जा रहे हो, लगता है तुम तो सच में हेल्दी नहीं हो। तो चैन इसे गुस्से में देखता है। तो फिर हान कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन सिस्टर इन लॉ के साथ डिनर के लिए तो चली जाओ। तो चैन अपने फ्रेंड को मार मार के भगा देता है। और फिर हम देखते हैं कि चैन सच में जिया को बाहर डिनर डेट के लिए लेकर जाता है और पहले तो वो जाने के लिए मान नहीं रही होती है, तो ये उसे पैसे और ऑफर करता है, तो वो खुशी खुशी मान जाती है। फिर ये दोनों फैमिली डिनर के लिए रेस्टोरेंट में पहुँचते हैं जहाँ पर चैन की पूरी फैमिली वाले आए होते हैं। और यहाँ पर चैन के अंकल आंटी उसे समझाने लगते हैं कि अब उसे अपने डैड का बिजनेस संभालना चाहिए। तो फिर वो मना करने लगता है और कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर आपको तो अपनी वाइफ को कहकर
मेरी फैमिली का वो हेirloom मेरी वाइफ को दिलवाना चाहिए, क्योंकि अब तो मेरी शादी भी हो गई है। तो फिर अंकल को मानना पड़ता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी आंटी से बोलूँगा कि वो दे दे। फिर जिया चैन से कहती है कि अब मुझे समझ आया कि तुम्हारी ग्रैंड माँ ने तुम्हारी शादी क्यों करवाई, ताकि तुम्हें हेirloom मिल सके। चैन कहता है कि क्या तुम्हें नहीं चाहिए? तो जिया कहती है कि हाँ चाहिए, और फिर वो खाना खाते हुए मुंह पे लगा लेती है। तो फिर ये अपने हैंडकरचीफ से साफ करता है। तो चैन का कजिन ब्रदर ये देखकर जेलस हो रहा होता है। फिर लोग जब पार्टी से बाहर निकलते हैं तो जिया हान से कहती है कि मुझे अभी भी भूख लगी है हस्बैंड, तो तुम्हें मुझे मिल्क टी पिलाना पड़ेगा। तो फिर चैन इसके लिए मान जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जिया के पास हाउसकीपर आता है और बताता है कि ओल्ड लेडी का ऑर्डर है कि अब आपको हेirloom मिल गया है, तो इसके बाद आपको चैन की कजिन ब्रदर जो के पास जाकर उन्हें सजेस्ट करना होगा। तो जिया मना करने लगती है कि अगर इस बारे में चैन को पता लग गया तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। तो फिर ये कहता है कि ओल्ड लेडी का ऑर्डर है कि इसके बाद वो आपको फ्रीडम दे देंगी, और वैसे भी इतने सालों से लैन इंतज़ार कर रही थी कि वो चैन से शादी करेगी, तो उसे उसकी जगह खाली करना पड़ेगा। फिर रात में हम देखते हैं कि जैसे ही चैन यहाँ पे घर पे आता है और वो बेड पे आके लेटता है, तो जिया जल्दी से उसे किस करने लगती है। तो पूछता है कि क्या हुआ है। जिया कहती है कि अपना वो हेirloom वापस ले लो। तो ये कहता है कि नहीं, वो तुम्हारा है, तुम ही रखो। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम पड़ रही है तो उसे रखने के लिए किसी और को दे दो, ताकि तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत ना आए। जिया कहती है कि क्या कंपनी में कोई प्रॉब्लम आई है? मैंने सुनी हो कि तुम्हारा बहुत नुकसान हुआ है। चैन कहता है कि आई तो है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, और हाँ, उस दो के पास जाकर तुम्हें हेल्प मांगने की ज़रूरत नहीं है, और ये फैमिली प्रॉब्लम तुम अपने हस्बैंड पे छोड़ दो, मैं सब सॉल्व कर दूंगा। तो जिया कहती है कि मैंने कब बोली कि मैं ये सब सॉल्व करने वाली हूँ, और वो अपना लेट जाती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जिया अपनी फ्रेंड के साथ कंपनी में होती है, और इन लोग को पता चलता है कि इन लोग की कंपनी का काफ़ी नुकसान हो गया है, क्योंकि लैन फैमिली ने इन लोग के काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स रुकवा दिए। फिर लूसी कहती है कि क्यों ना तुम इस बारे में अपने हस्बैंड से बात करो। तो फिर जिया उसे कॉल लगाने लगती है, पर उसका कॉल नहीं लगता। तो ये कहती है कि जाने दो, हम लोग उन लोग से हेल्प नहीं मांग सकते। और फिर हम देखते हैं कि जिया रात में बाहर जाके ड्रिंक कर रही होती है। तभी यहाँ पर चैन का कज़िन जो पहुँच जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर बिजनेस रिलेटेड मीटिंग के लिए आया था, और तुम्हें देख लिया तो मैं यहाँ पर आ गया। वो उसे पूछता है कि तुम इतनी परेशान क्यों, कि कंपनी की वजह से? तो फिर ये बताती है कि नहीं, चैन की वजह से। मैं अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि उसके दिल में तो उसकी फ़र्स्ट लव है, पर मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे अलावा उसकी लाइफ में कोई और आए, और मैं कभी नहीं चाहूँगी कि वो किसी और से शादी करे। और फिर जिया कुछ ज़्यादा ही ड्रंक हो चुकी होती है, तो ये से कहता है कि चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। तभी इतने में यहाँ पर लूसी आ जाती है और कहती है कि तुम कौन हो और ये क्या कर रहे हो। और फिर लूसी पहचान जाती है कि हाँ, ये तो चैन का कज़िन है, और वो कहता है कि चलो अब तुम्हारी फ्रेंड आ गई है तो मैं जाता हूँ। और फिर जो के यहाँ से जाती जिया सीधे से खड़ी होती है, तो लूसी समझ जाती है कि वही मैं सोचूं कि तुम कभी ऐसे ड्रंक नहीं होती हो। जिया कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये बहुत ही क्रूअल हरकत थी, लेकिन मुझे यही काम का ऑर्डर मिला है, और ये काम करने के बाद ही मैं आज़ाद हो पाऊँगी। और फिर जिया इसके बाद हान से मिलती है, जो कि इसे बताता है कि सॉरी सिस्टर इन लॉ, मेरी वजह से चैन का फ़ोन ख़राब हो गया था, उस वजह से वो आपको कांटेक्ट नहीं कर पाया। फिर चैन यहाँ पर खुद ही जिया को मनाने के लिए उसे पिक करने आया होता है, और उसे ये भी पता लग चुका होता है कि वो जो से मिलने गई थी। तो वो कहता है कि मैंने मना किया था ना कि उसके पास मत जाना। तो जिया तो बस इसे गुस्सा होने का प्रिटेंड कर रही होती है, और फिर वो अपना सीट बेल्ट नहीं लगा पाती है, तो चैन उसकी हेल्प करता है और फिर उसे किस करता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपने फ्रेंड से मिलवाता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि ये लोग एक रेस्टोरेंट आ जाते हैं, और चैन यहाँ पर जिया को अपने फ्रेंड हुओ से मिलवाता है। जैसे ही वो यहाँ पर जिया से हैंडशेक करने जाता है, तो चैन रोक देता है कि मेरी वाइफ को टच करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर जैसे ही चैन वॉशरूम जाता है, तो वो जिया से इस बारे में बात करता है कि तुम्हें चैन की लाइफ से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके पास पहले से उसकी फ़र्स्ट लव लैन है, और वो दोनों की शादी होनी है, तो तुम बीच में ना हो तो अच्छा रहेगा। जिया कहती है कि अच्छा, तो तुम भी उनमें से एक हो जो मुझे चैन से दूर करना चाहते हो, तो फिर तुम्हें मुझे अच्छा ऑफ़र देना पड़ेगा। तो फिर कहता है कि बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। जिया कहती है कि देखो, चैन ने मुझे 100 मिलियन की ब्रेसलेट गिफ्ट करा है, तो कम से कम 200 मिलियन तो दे दो। तो फिर वो इसके लिए नहीं मानता है। तभी चैन आकर पूछता है कि तुम लोग क्या बातें कर रहे थे। तो वो कहता है कि मैं बस तुम्हारी वाइफ की ब्रेसलेट की तारीफ़ कर रहा था। जिया कहती है कि इसे बस ये पढ़िए कि ये ब्रेसलेट बहुत ही महंगा है, और तुम्हारा फ्रेंड बहुत ही लालची और कंजूस है। और फिर जिया यहाँ पर काफ़ी मजाक करने लगती है और चैन को किस करके वॉशरूम चली जाती है। और फिर चैन अपने फ्रेंड से पूछने लगता है कि आखिर उसने उसकी वाइफ को ऐसा क्या बोल दिया। तो फिर चैन का फ्रेंड बताता है कि तेरी वाइफ को तेरी ग्रैंडमा ने भेजी है, तो मैं उसका टेस्ट कर रहा था। तो चैन कहता है कि मुझे लगा था कि कम से कम तू तो हम लोग का गुड लक विश करेगा। दूसरी तरफ जिया यहाँ पर वॉशरूम में बहुत ही गुस्सा हो रही होती है, और वह अपने हाथ में से वो ब्रेसलेट निकाल लेती है।
और फिर वो वापस आकर बैठती है तो चैन कहता है कि क्या हुआ, तुम गुस्से में क्यों, और तुम्हारा ब्रेसलेट कहाँ पर है। तो फिर वो इसे दे देती है और कहती है कि टूट गया और मैं वापस जा रही हूँ, ऐसे बोलकर गुस्से में चली जाती है। तो फिर चैन को अपने फ्रेंड के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और वो खूब सारे पंच उसे लगा चुके होता है और फिर वो घर जाने के लिए निकल रहा होता है। तो वो कहता है कि मैंने कार नहीं लाया हूँ तो मुझे भी साथ लेके चल, पर चैन मान ही नहीं रहा होता है और वो जाके कार चालू करता है। तो फिर इसका फ्रेंड बताने लगता है कि तेरे बारे में बाहर रूमर फैली हुई है कि लैन तेरी फर्स्ट लव है और इस बारे में ही जिया को भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। वो भी चैनी से छोड़कर चला जाता है और वो घर पहुंचता है तो जिया को ब्रेसलेट देने लगता है। जिया कहती है कि क्या हुआ, तुम अपने वो बेस्ट फ्रेंड को छोड़ कर आए हो, तुम्हें पता है वो मेरे बारे में क्या कह रहा था कि मैं बहुत ही बड़ी गोल्ड डिगर हूँ और मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करती। ये सुनकर चैन को गुस्सा आती है और वो जाने लगता है। तो कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो कहता है कि मैं उसे और मारने जा रहा हूँ। जिया इसे रोक लेती है कि रहने दो। फिर चैन जिया को मनाने लगता है कि तुम मेरे साथ एक पार्टी में चलो, वहाँ पर मैं तुम्हें लैन और अपने बारे में सारी चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। जिया गुस्सा हो जाती है कि तुम क्या पागल हो गए हो और वो चली जाती है। तो भी ये समझ जाता है कि ये बहुत जेलस हो रही है। दूसरी तरफ लैन यहाँ पे ग्रैंडमा से बात कर रही होती है और तभी यहाँ पर जो भी इन लोग की बातें चुपकर सुन रहा होता है। लैन ग्रैंडमा से कहती है कि जैसे आपने चैन की शादी जिया से करवाई थी, अब आप उन लोग का डिवोर्स दिलवा कर मेरी शादी चैन से करवा दो। तो ग्रैंडमा इसकी बात पर मानने का नाटक करती है और फिर उसके बाद वो अपने हाउसकीपर से अपना प्लान डिस्कस कर रही होती है और बता रही होती है कि पहले ये लैन जो को परस्यू कर रही थी, इसलिए क्योंकि उसे लग रहा था कि चैन का इस फैमिली में कुछ भी नहीं चलने वाला है और उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो इतना रिच सीईओ बन जाएगा और अब उसकी पोजीशन चेंज हो गई है, इसलिए ये अब चैन के पीछे पड़ी है। तो ग्रैंडमा अब ये सब चाल चल रही होती है उसकी फैमिली का पावर यूज़ करने के लिए। यहाँ पर लैन भी जाते जाते शक में होती है कि ग्रैंडमा इतनी आसानी से कैसे मान गई। तभी जोई से रोकता है और कहता है कि अच्छा, तुम पहले मुझे परस्यू करा करती थी और अब तुम चैन के पीछे पड़ी हो। तो ये कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम जिया को लाइक करते हो और तुम उससे शादी करना चाहते हो ना, तो इसमें तुम्हारी भी हेल्प हो जाएगी। जो कहता है कि अच्छी बात है, तुम जानती हो, इसलिए जिया को अट्रैक्ट करने का सोचना भी मत, वो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिया एक पार्टी में गई होती है जहाँ पर लैन के कहने पर एक लड़का जिया को परेशान करने लगता है और उसे अपने साथ लेके जाने की कोशिश करता है। जिया उसे अपना हाथ छुड़ा रही होती है। इतने में यहाँ पर चैन पहुँच जाता है जिया की हेल्प करने और वो इस बंदे से पूछता है कि उसे ये काम करने के लिए किसने दिया है। और फिर ये सुनने के बाद चैन उसे पूछता है कि अब तुम क्या एक्सप्लेन करना चाहोगी। अब मुझे समझ आया कि मेरी वाइफ हमेशा मुझसे गुस्सा क्यों रहती थी, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे बारे में झूठी रूमर फैलाए कि मेरी फर्स्ट लव लैन है। तो शायू कहती है कि भाई आप ये क्या बोल रहे हो, आपकी फ़र्स्ट लव तो लैन है ना, ये जिया थोड़ी ना। तो फिर ये कहता है कि तुम लोगों को सब गलत लग रहा है और वो बताता है कि मैंने हमेशा से जिया को ही लाइक करा हूँ। तो सभी लोग बातें करने लगते हैं और शायू कहती है कि भाई लेकिन कि आपकी वजह से ही लैन का एक्सीडेंट हो गया और उसके पैर चले गए। तो जो बता देता है कि लैन का जो एक्सीडेंट हुआ था वो उसकी खुद की गलती से हुआ था और इसमें चैन का कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें सुनने के बाद जिया को क्लियर होता है कि लैन कभी भी चैन की फर्स्ट लव थी ही नहीं और ना उसने कभी उसकी जान बचाने के लिए अपना पैर गंवाई है और ये सोचती है कि मैंने अब तक चैन को मिसअंडरस्टूड करी थी। फिर सभी लोग लैन की बुराई करने लग जाते हैं कि वो कितनी बड़ी झूठी लड़की है और शायू को भी शौक लग रहा होता है कि उसने उस पर ट्रस्ट करी। तभी इतने में यहाँ पर चैन तो जिया को लेकर चला जाता है और जो आकर लैन को अपना रुमाल दे रहा होता है। तो ये कहती है कि अब एक्टिंग क्या कर रहे हो। दूसरी तरफ चैन जिया को बाहर लाकर उसे पूछता है कि तुम अभी भी मुझे लाइक करती हो ना, देखो ये सारी बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो जिया कहती है कि बिल्कुल नहीं और वो यहाँ से जाने लगती है और वो सोचती है कि अब बहुत ही लेट हो चुका है और अब मेरा यहाँ से जाने का टाइम आ चुका है। फिर रास्ते में हम देखते हैं कि जिया को कुछ गुंडे परेशान करने लगते हैं और तभी यहाँ पर चैन पहुँच जाता है जिया की हेल्प करने के लिए और फिर यहाँ पर चैन के गार्ड्स भी आ जाते हैं उन लोगों को पकड़ने के लिए और चैन और जिया किस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जिया अपनी फ्रेंड लूसी को इन सब के बारे में बताती है। तो लूसी कहती है कि फिर तुम चैन से डिवोर्स क्यों लेना चाहती हो, अब तो उसकी लाइफ में कोई फर्स्ट लव है ही नहीं, तो तुम लोग के बीच में कौन आ सकता है। जिया कहती है कि मुझे उसकी फैमिली का कोई टूल नहीं बनना है। अब जिया इतना ज़िद पर अड़ी होती है तो चैन उसे डिवोर्स लेने के लिए मान जाता है और बदले में वो उसे अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टी दे रहा होता है। तो जिया कहती है कि ये सब क्या है, पर वो उसे देकर ही मानता है और दोनों ही डिवोर्स एग्रीमेंट पे साइन कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि चैन की ग्रैंडमा बीमार हो जाती है और वो मर जाती है और दूसरी तरफ चैन से डिवोर्स लेने के बाद जिया बहुत ही खुश होती है। तो चैन कहता है कि सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो। जिया कहती है कि ऑफ कोर्स मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि अब मुझे आज़ादी मिल गई है और फिर वो कोई नई जगह रहने के लिए जा रही होती है। पर तभी चैन भी वहाँ पर उसके साथ पहुँच जाता है और दोनों साथ में एक रेस्टोरेंट में लंच कर रहे होते हैं।
फिर चैन इसके लिए कॉफ़ी लेने जाता है और तभी जिया को कोई मैसेज आता है, जिसके बाद वो तुरंत ही जो की मॉम के घर पहुंच जाती है और देखती है कि वो यहाँ पर सारे पैसों में कितने इंजॉय कर रही है। और अब जिया को पता लग जाता है कि उसके पेरेंट्स को मारने वाली असल में कोई और नहीं बल्कि यही है, और उसी ने ही उसकी मॉम की सारी प्रॉपर्टी भी ले ली है। फिर जो की मॉम तो जिया को भी मारने की कोशिश करती है, पर तभी चैन आकर जिया को बचा लेता है और तभी गलती से जो की मॉम को चाकू लगता है और वो यहीं पर ही मर जाती है। और जो यहाँ पहुँचकर अपनी मॉम की ये हालत देखकर शॉक होता है। और फिर हम देखते हैं कि चैन और जिया यहाँ घर पे होते हैं और चैन जिया से कहता है कि तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकती हो, तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो वो उसे पूछता है कि बताओ तुम मुझसे दोबारा शादी कब करोगी। तो फिर जिया कहती है कि जब तुम्हारा हाथ ठीक होगा तो फिर। तो ये तुरंत ही अपने हाथ की बैंडेज निकाल देता है और उसे किस करने लगता है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।